पाकिस्तान के बीच चल रही गहमा-गहमी के बीच जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आई वो है डिफेंस सिस्टम। और क्या होता है ये एंटी डिफेंस सिस्टम और किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए ड्रोन्स और मिसाइल्स को ये नाकाम कर रहा है और भारत ने किस तरह से अपने आवाम को सुरक्षित किया, अपनी जनता को सुरक्षित किया उस S-400 के सहारे। इस पे एक बहुत सारे लोगों का एक सवाल आया कि ये कैसे काम करता है, ये क्या है? बहुत लोग सर्च कर रहे हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि किसी से हमें पता चले कि ये किस तरह से काम करता है। और इसके लिए हमारे साथ आज हैं अरुण जी, जो कि बारीकी से भारत पाकिस्तान के इस पूरे तनाव पे नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने आज जब वो मुझे बता रहे थे कि ये डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, तो मुझे लगा कि हमें आपको भी ये उतनी ही सरल भाषा में बताया जाना चाहिए। तो ये S-400 जो है हमारे पास जो सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है और ये इसका नाम सुदर्शन चक्र ही क्यों रखा फिर? देखिए पूजा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थितियां हैं और इसके थोड़ा सा बैकग्राउंडर की बात कहूँगा कि जो 7 मई को हम लोगों ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक की, तो प्रिसीजन स्ट्राइक में हमारी जो है बिना जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस करते हुए हम लोगों ने जो प्रिसीजन स्ट्राइक में उनके टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया। जी। टेरर कैंप को ध्वस्त किया जो कि उनके कुछ रिहायशी एरियाज में भी, पंजाब में जो प्रोविंस है पाकिस्तान के उसमें स्थित थी, बहावलपुर है, सियालकोट है वहाँ पर, और कुछ जो है 5 जगह जो है पीओजेके में थी जिसको हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया। लेकिन हमने उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमारा पर्पस था वो हमने किया और कन्वे भी कर दिया एक स्टेटमेंट के साथ में कि हम लोगों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो है शुरू किया लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे नॉर्दर्न और जो जो वेस्टर्न जो एरिया है बॉर्डर है उस पे राजस्थान हो, गुजरात हो और जम्मू कश्मीर का मुख्य है जो रीजन है, उसमें जो स्टेट्स हैं उनके इर्द गिर्द जो हैवी सेलिंग की, उसमें तकरीबन 16 लोग मारे भी गए हमारे यहाँ, सिविलियन कैजुअल्टी काफ़ी लोग 50-60 के करीब जो है इंजर्ड हैं। तो उसके बाद जो है और उन्होंने जो थर्सडे को फिर उन्होंने हिमाकत की, उसके बाद में उन लोगों ने अटैक अपने मिसाइल से करना शुरू किया, मिसाइल और ड्रोन से। तो उसके बाद में आपको याद होगा कल की जो एमओडी और एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हम लोगों ने क्लियरली कहा कि साहब हम लोग उनके जो एक्शन है, जो वो लोग हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कोशिश कर रहे हैं अपने ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की, उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो उसी उसी सिलसिले में जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इस तरह से मजबूत है कि हम उनके किसी भी जो जो चाहे मिसाइल्स हों या हुँ। फिर यूँ कहें कि जो ड्रोन अटैक हो रहा है जिसकी कोशिश वो लोग लगातार कर रहे थे उसके बाद, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। उसी श्रेणी में जो एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे पास एक बड़ी अच्छी क्षमता है जो कि रूस की टेक्नोलॉजी है, उससे हम लोगों ने लिया S-400 जिसको सुदर्शन चक्र जो हमारे यहाँ पौराणिक उसमें कृष्ण भगवान कृष्ण का वो चक्र है जो उनके आदेश के अनुसार जो है, उनके मन के आदेश के अनुसार एनिमी को जो है ध्वस्त कर देता है, नष्ट करता है और वो उसी गति से जाके पुनः फिर उनके पास आ जाता है। तो वो जो 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 टारगेट है उसको नष्ट करने के बाद ही पाता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो जो S-400 की क्षमता ये है हुँ। कि आप वो एक एक ऐसा कोई अस्त्र नहीं है, वो एयर डिफेंस सिस्टम जो नेटवर्क है उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। हुँ। उसमें आप देखेंगे कि पहले 2-3 उसमें काम करता है कि पहले डिटेक्शन है। डिटेक्शन की प्रक्रिया है कि उसके साथ रडार्स और जो टेक्नोलॉजी है वो लगी हुई है कि जो चाहे वो यूएवी जो अनमैन्ड जो उस तरह का जो एरियल ऑब्जेक्ट है उसको जो है डिटेक्ट करता है, या फिर उसमें जो मिसाइल हो सकती है उस तरह को जो एयर में ही जो है जो डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता नहीं, है। पहले इसका सिस्टम ये है कि वो डिटेक्ट करता है हुँ। कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है हुँ। जो कि हमारी जो है टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। हुँ। तो ये जो डिटेक्ट करके जो थ्रेट परसेप्शन है हुँ। उसको एसेस करता है, यानी फिर उसके बाद ट्रैकिंग शुरू होती है। हुँ। ट्रैकिंग में हमारी टेक्नोलॉजी, फिर वही पार्ट जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांस टेक्नोलॉजी का पार्ट है हुँ। उसमें वो आता है कि साहब रडार्स और सेंसर्स और जो इंफ्रारेड कैमराज हैं वो सब जो इस्टेब्लिश हैं वो उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डिटेक्ट के बाद ट्रैक कर लेते हैं कि उसमें ट्रैक करने के बाद में उनको देखना है कि ये एक सिंगल थ्रेट है या मल्टीपल थ्रेट है। हुँ।
मतलब उससे एक मिसाइल आ रही है कि 500 मिसाइलें हाँ आ हाँ, रही कितनी आ जी रही हैं। जी जी ये एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है ना। मैंने हम्म जैसा कहा कि डिटेक्शन के बाद ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। हम्म ट्रैकिंग के बाद आप देखेंगे कि फिर इंटरसेप्शन जो फाइनल है, ये सब बहुत तेजी से होता है। हम्म जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में भी हो सकता है। हम्म तो उसमें फिर उसके बाद जो है इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन जो फिर अटैक, यानी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है कि उस जो 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 इंटरसेप्शन में है कि उसको कितना रेंज का है, किस टाइप का हथियार, जैसे मैंने आपने पूछा, तो उस तरह के हथियार को फिर हवा में ही मार के गिरा देना। हम्म तो ये कैपेबिलिटी रखने के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुस्तैदी की ज़रूरत है, और उसमें जो है उसको एक्यूरेट तरीके से जो है अपनी सीमा में घुसने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना। ये 100% के करीब जो है अभी तक तो हम लोग इस तरह से सक्षम है कि हमें उस तरह की कैजुअलिटी नहीं झेलनी पड़ी है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितने भी उनके प्रयास है उनको इस तरह से डिटेक्ट करके, ट्रैक करके और न्यूट्रलाइज कर दिया है, इंटरसेप्ट कर दिया है। हम्म उसी में इंटरसेप्टर में आप देखेंगे कि दो तरीके से कार्य करता है, एयर टू एयर है और उसके बाद सरफेस टू एयर है। तो एयर टू एयर में भी कई चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने पास में देखा होगा आपने कि साहब जो नाम आ रहा है कि आईएफ ने जो है एक एक कल आपने जो एमओडी की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो वो लेडी अफसर थी जो कुरैशी, जो सोफिया कुरैशी सोफिया कुरैशी ने हम्म स्पेशली नाम लिया था, और उन लोगों ने जो व्योमिका सिंह थी, उसमें इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस की बात आई थी। हम्म इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। हम्म तो इसके तहत जो है हम लोगों ने जो है उसके तहत जो है एयर टू एयर, जो मैंने कहा ना अनमैन्ड ऑब्जेक्ट, तो उसके जरिए जो उनको हवा में ही मार गिराने की, मतलब मैं अपने जो आम भाषा में इस तरह से कहते हैं, टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट में न जाते हुए जो आम आदमी या जिस तरह से हम लोग समझ पा रहे हैं उस तरह से कहने की कोशिश है कि इसको फिर इस सिस्टम के जरिए जो है हम लोग एयर में ही जो है उसको हवा में ही तो मार के मैं गिराने एक की। सवाल जानना चाह रही हूँ जी मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है जी कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है क्या ये मिसाइल ड्रोन और रॉकेट जी तीनों पे एक तरह से इफेक्टिव है या फिर सिर्फ ये ड्रोन पे काम करता है नहीं या नहीं नहीं, मिसाइल पे तीनों तरह से, इसीलिए मैंने जी कहा ना जो इंटरसेप्शन है और जो डिटेक्शन का प्रोसेस है, हम्म जो जो डिटेक्शन का प्रोसेस वही है कि साहब छोटा ऑब्जेक्ट है कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, हम्म उसकी क्षमता क्या है, हम्म ये सब वो जो टेक्नोलॉजी के जरिए डिटेक्ट होता है अच्छा उसी के अनुसार जवाब दिया जाता है कि हम्म साहब अगर ड्रोन है तो जाहिर सी बात है उसी प्रोपोर्शन में उसका जवाब होगा। हम्म अगर मिसाइल है तो उसके साथ मिसाइल को, यानी अगर लीथल मिसाइल है तो उसी के अनुसार उसको जवाब देने के लिए हमारी तैयारी होगी। ये टेक्नोलॉजी लेवल, इसीलिए मैंने कहा कि जो इंटरसेप्शन के पहले यानी डिस्ट्रॉय न्यूट्रलाइज करने के पहले जो है उसका डिटेक्शन और ट्रैकिंग में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें मैंने कहा कि जो इंफ्रारेड कैमराज हैं, रडार्स हैं, सेंसर्स हैं, वो उसकी क्षमता को जो है उसमें जो है असेस कर लेते हैं। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, हम्म और उसमें आप देखेंगे कि जो है जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो हम लोगों ने जब जवाब दिया तो वो भी खबर आई थी, जो कि बात आज सच है। आज आप रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कंक्रीट तरीके से कि लाहौर में जो है हम लोगों ने फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जो है न्यूट्रलाइज किया। हम्म ये रिपोर्ट फिलहाल जो है ज़्यादातर जो है मोर और लेस ये कंफर्म हो चुकी है। आज जो है सभी जगह ये खबर हो गई है, और आपने देखा होगा कि इन सब टेक्नोलॉजीज़ के साथ में हम लोगों ने इजराइल की कुछ टेक्नोलॉजी का जो है एयर में कुछ, जो जैसे आपने अनमैन्ड उनकी कही, ड्रोन की कही, तो उसमें कुछ दो नाम आ रहे हैं, जो हारूप्स और हार्पी, ये हम्म जो एयर में ही हावर करते रहते हैं। हम्म ये ऑब्जेक्ट जो है जैसे सपोज ड्रोन हुआ या उस तरह के ऑब्जेक्ट हुए, तो जो जो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है जी उसको इम्पैक्ट करते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है, यानी उसी के ऊपर जाके फट जाना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। हम्म इस तरह की भी टेक्नोलॉजी की बात मुझे रिपोर्ट्स बचपन में आ की रही एक है। चीज़ याद आ रही है अरुण जी जी की जब हम लोग बचपन में रामायण देखते थे तो मुझे लगता है ये क्या ये वहां से टेक्नोलॉजी ली गई है कि देखिए, रामायण का अगर आपको याद हो कि राक्षसों की तरफ से जो है वो ढेर सारे वाण आते थे और इधर से राम जी और लक्ष्मण का एक वाण जाता था और वो आकाश में ही खत्म हो जाता था ये कुछ ऐसा ही आप मुझे देखिए बता रहे हैं इसके बारे में जो हमारे यहाँ डॉक्टर, जो वो पूर्व राष्ट्रपति राष्ट्रपति थे रति भी थे हम्म, और साइंटिस्ट भी थे, पहले वो अब्दुल कलाम जी की अब्दुल बात कर रहे कलाम हैं जी आप की, जी 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 वो जो है हमारी मैथोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हम्म और उनका इंस्पिरेशन था कि उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जो जो इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, हम्म उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, अगर आप हम लोग उस समय की महाभारत काल की बात कर रहे हैं या रामायण काल की,
तो उसमें मंत्र शक्ति से कहा जाता था। मंत्र शक्ति से जिस तरह से जो है वाणों को संचालित किया जाता था, तो वो अब वो मंत्र शक्ति दूसरी चीज़ है। हम लोग इस समय जो आदमियों के हाथ में जो हमारी जो मानव शक्ति है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो शक्ति हासिल की है कि एयर टू एयर, सरफेस टू एयर जिस तरह से लॉन्च करके हम लोग मिसाइल लॉन्च करके, तो आप कह सकती हैं कि जो अगर उधर से अग्निबाण कह सकती हैं, अग्निबाण उधर से चला तो इधर से अग्निबाण ने इंटरसेप्ट करके उसको आकाश में ही जो है ध्वस्त कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो नॉर्दर्न अपने जो 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 एरियाज़ थे, नॉर्दर्न कमांड जो नॉर्दर्न बॉर्डर और जो वेस्टर्न बॉर्डर में जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम का जो है ज़बरदस्त प्रयोग किया। और जो जो पाकिस्तान ने कोशिश की फ़िलहाल कि हम लोगों को जो है नुकसान पहुंचाया जाए इस समय, तो उसको हम लोगों ने बखूबी एक तरह से देखा जाए तो नेस्तनाबूद किया है। और ये बात अलग है कि जैसे तमाम, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जो इस समय तमाम इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है, तो मैं दर्शकों से ये बात कहूँगा कि इन कन्फ्यूजन के बीच में जो फैक्ट ये है कि हम लोग बखूबी उनके जिस तरह से वो लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उसको हम लोग उसी सुर में जो है उतना ही जवाब दे रहे हैं। और अपनी हमारी सक्षमता ये है कि हम लोग जो एयर कैपेबिलिटी हमारी तो दिख ही रही है, जो लैंड पे हमारी आर्मी है वो बहुत कैपेबल है, और उसके साथ जो नेवल कैपेबिलिटी है हमारे पास में, उसका कोई पाकिस्तान के साथ सामने नहीं है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जैसा कि आपने बात सुना होगा कि उसका INS विक्रांत का डिप्लॉयमेंट में अरेबियन सी में, क्योंकि अरेबियन सी से उनका लाहौर और जो उधर से नीचे का जो ग्वादार की तरफ जो अरेबियन सी में उनका पोर्ट है, उस तरफ भी हमारी क्षमता है कि हम जा सकते, हम चाहेंगे तो जो है हमारी सबमरीन जो अंडर वाटर किस तरह से ऑपरेशन करेंगी, ये तो फुल फ्लेज वॉर की बात है। लेकिन उसके पहले जो हम लोगों ने प्रिकॉशनरी रूप में जो अपनी 15 दिन की जो तैयारी में है, हम लोगों ने अपने को जो है उस तरह से तैयार कर रखा है। सरकार ने जो है, प्रधानमंत्री हर एक चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर, NSA और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन सब लोगों की जो लगातार मीटिंग चल रही है, इसमें हर एस्पेक्ट को बखूबी जो है देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह से पैनिक सिचुएशन न क्रिएट हो, इसके लिए भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए मॉक ड्रिल लगा के बना के ज़्यादातर शहरों में वो कोशिश की गई है कि साहब सबको, जनता को ये समझा दिया जाए कि आप पैनिक ना हो, ऐसे समय में जो है डिफ़िकल्ट टाइम में जो आप अपनी तरफ से भी सरकार के साथ में तैयारी में शामिल रहें, ताकि जो है हम लोगों के ऊपर जो है उस तरह का असर न पड़े, अच्छा, अगर एक ऐसी सवाल और सिचुएशन भी है आती है कि तो। सिर्फ हमारे पास S-400 ही है या फिर और भी इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है? क्योंकि नहीं, एक J-70 का भी नाम बहुत तेजी से आया था, और स्पाइडर का नाम आया, बराक 8 का नाम आया, और मिस्टर सैम और LR सैम मिसाइलों का भी नाम आया। देखिए ये सब डिफरेंट तरह के सिस्टम हैं। जी आपने कहा जैसे सरफेस टू एयर में जो है, आपने आकाश का भी नाम सुना जी होगा, जी जो जी। कि जो है S125 जो और है, इस तरह के जो सिस्टम है सरफेस टू एयर यानी आकाश मिसाइल है, जो कि हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिजिनस डेवलप्ड है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। आपने आप सुबह कल से खबर आई है, शाम से ही सुबह आपने देखा होगा प्रमुखता से अरनाला की बात आई हाँ है, जी जी। जो अरनाला INS अरनाल की बात आई है कि हाँ वो किस तरह से जी पनडुब्बियों को, दुश्मन के पनडुब्बियों को सागर में ही सर्च कर लेगा, और अगर दुश्मन कोई नापाक कोशिश करने की कोशिश करता है तो उसको वहीं नेस्तनाबूद कर जी देगा। हाँ, और वो उसके तकरीबन 77 मीटर की जो है लॉन्ग जो है, एक तरह का जो वॉरशिप है, जी। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस तरह से जो है वो जो उसकी नेवल कैपेबिलिटी को और लीथल बनाती है जी। सैलो वाटर में। हम लोग डीप वाटर में तो हमारी सबमरीन कारगर नहीं है, हाँ, जी जी। कहाँ डिप्लॉयड है नहीं पता है, हाँ। उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सैलो वाटर में जो हमारी कैपेबिलिटी है, उसको जो जो दुश्मन के जो है सबमरीन को, या उसको जो है वहाँ के जो प्रयास है, उसको डिटेक्ट करके और बिफिटिंग रिप्लाई दे सके, किस तरह से जो है रिप्लाई दे सकती है, ये क्षमता जो है उसमें जो है, ये भी तकरीबन जो है हमारी जो है एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी में एक तरह से एडिशनल इनपुट है। और ये जो है दुश्मन के खिलाफ जो है बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए जो परेशानी का सबब भी बन सकता है। इस तरह की कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई है। और उससे बड़ी कैपेबिलिटी मैंने कहा ना कि जैसे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सुखोई जहाज भी तैनात है।
तो उसमें जहाज है और सुखोई मिसाइल्स हैं। मतलब आप फाइटर जेट की बात कर फाइटर रहे हैं जेट की कि बात कर रहा हूँ। हम समुद्र से ही उड़ेंगे जी हाँ, और जी हाँ। वहीं पे सेना जी। अपने दुश्मनों के दांत खट्टे करके जी हाँ, जी हाँ, वापस आ जाएंगे, इस तरह क्योंकि की हमारी कैपेबिलिटी है। जान माल के नुकसान ना हो, हमारी जनता सुरक्षित रहे। मैं अपने वो दर्शक वो घेरने की कोशिश है। आप जी अरेबियन सी में जब आप उधर लाहौर कराची होते हुए आप समझ रही हैं ना कि जी पूरा उधर से भी घेर देना समुद्री रास्ते में। जी हम लोग इधर इधर वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर पे हमारी मिलिट्री है, उसके ऊपर से सपोर्ट के लिए एयर फोर्स है। जी उसमें जो रफाल की आप बात सुनी रही हैं, जी रफाल की कैपेबिलिटी जबरदस्त है। हम्म, और इस समय जो जो युद्ध क्षमता में जो अगर विश्व में 4-5 देशों के पास उस तरह की क्षमता है, 4 देशों के पास में, तो उसमें से एक हम लोग हैं। हम्म, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस, हम्म, हम लोग जो है कॉन्फिडेंस के साथ में जो पूरी तैयारी कर रहे हुए हैं, हम लोग किसी भी तरह से जो है वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान जिस तरह का प्रयास कर रहा है, उसमें जो है वो उस यथार्थ को स्वीकार करे कि साहब उनकी ज़मीन से जो है, जो टेरर एलिमेंट्स जो हैं, उन्होंने भारत जिसको पे पूरी अटैक किया। दुनिया मान रही जी, है, दुनिया जिसको मान। बार बार दुनिया मान रही है। अमेरिका ने तो घर में घुस के रात में ओसामा बिन लादेन का उठाए क्या किया था, उसके बंकर में एलिमिनेट किए छुपे थे न्यूक्लियर, जी और हाँ, एलिमिनेट अबोताबाद कर, में, है जी ना। हाँ। तो बार बार हमने ये कोशिश की है, दुनिया कह रही है, इवन अमेरिका ने फिर से उनको चेताया है कि भाई इसको जितनी जल्दी हो सकता है डी एस्केलेट करो, और जी इसे हाँ। इस को जो उन्होंने वॉर का रूप दे दिया है। हमारी सेना ने 9 उन जगहों पे को टारगेट किया था जहां से आतंक उपज रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी आम जनता की तरफ उंगली उठा दी है, और क्या कहें कि उनको मारने की कोशिश में वो सीज फायर का वो उल्लंघन उकसाने की कोशिश है, लगातार वो कर रहे उकसाने की हैं। जी कोशिश कर रहे जी हैं कि हम जी लोग वॉर की तरफ बढ़ें, जी ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है अट्रैक्ट कर सके, हम्म, साहब कि उनका इंटरवेंशन हो और हम अपना विक्टिम कार्ड खेल सकें, हम्म, जिसको हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। हम्म, बड़े सटल तरीके से हम लोगों ने ये कहा भी, कल की भी कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम्म, हमने ये पुरजोर तरीके से कहा कि हम लोग जो है वॉर की जो सिचुएशन नहीं पैदा करना चाहते, एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हम्म। लेकिन हम जवाब ज़रूर दे रहे हैं जिस तरह की उनकी कोशिश हो रही है। लेकिन चलते चलते सर एक मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, आपने सारी बातें तो बता दी कि S-400 का नाम आ रहा है, जिसके बारे में सर ने आप लोगों को बताया। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या मिसाइलें हैं जो हमारे रक्षा कर रही हैं? उसमें भारत का बनाया हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, जो पूरी तरह से स्वदेशी है, जो छोटी और मझोली मिसाइलों को रोकता है, और इसे हमारे DRDO ने बनाया जी, है। जी। स्पाइडर है एक, जो इज़राइल से लिया गया है, और ये भी छोटी और मझोली दूरी की जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको आकाश में ही मार देता है। वहीं पे एक और नाम है बराक 8 जी। 8, हुँ। वो भी जो है भारत और इज़राइल ने इसको मिलकर बनाया है, और ये समंदर में भी और ज़मीन पर दोनों में इस्तेमाल होता है। और एक है मिस्टर सैम और एला सैम, जो मझोली और लंबी दूरी की मिसाइलों हैं, जो कई खतरों को एक साथ हैंडल कर लेती हैं। और इसके अलावा हमारे पास अग्नि की जो सीरीज है, उसमें जो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जी जो कि जिनकी क्षमता, मारक क्षमता बहुत ज़बरदस्त है, जी और उनके साथ में जो है आप कह सकती हैं कि वो 7 टू 8,000 किलोमीटर्स तक उनकी रेंज है। इसलिए हमारे पास क्षमता, मैंने कहा कि साहब हमारे पास क्षमता पूरी है, लेकिन हम लोग उस तरह के उसमें नहीं, वार को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो जो बात है कि साहब आप टेरर कैंप्स को जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल न करें, और जो प्रगति का रास्ता है, जो जो पड़ोसियों के बीच में संबंध होने चाहिए, उस तरह की बातें आगे बढ़ें। और जिसका हमने हमेशा कोशिश की, 71 वॉर भी उसका बड़ा एग्जाम्पल है। जी हमने उदारता दिखाई, शिमला एग्रीमेंट में शांति से बात करने की बात कही, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की कोशिश है कि साहब हमेशा भारत को जो है परेशान किया जाए छोटी छोटी वजहों की वजह से, उसमें उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल नीच पे आ चुका है। फिर भी जो है ये है कि जो उनकी लिगेसी है, या यूँ कहें कि डेमोक्रेटिक सेगमेंट सेटअप न होने की वजह से जो आर्मी का डोमिनेशन है, उसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट की हो रहे हैं, और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जो दर्शक हमारे ये जानना चाह रहे थे कि S-400 के अलावा हमारे पास और क्या सुरक्षा कवच है, ये आपको जानकारी मिल गई होगी। और आप क्या जानना चाहते हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।